नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश प्रदेश सबसे स्पेशल बुलेटिन। छत्तीसगढ़ में आज क्या है बड़ी खबरें, बताऊंगा मैं पुनीत। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं आपको बताऊंगी कि देश में आज की बड़ी खबरें कौन सी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी हैं सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश की हर बड़ी खबर का अपडेट मिलेगा। हम 3 एंकर्स के साथ, बने रहे हमारे साथ। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों को देखिए IBC 24 पर। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में कल छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन पर जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके विरोध में बीजेपी ने आज 12 घंटों का पश्चिम बंगाल बंद अभियान चलाया। कल छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, जिसकी तस्वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही। रेप मर्डर के विरोध में दरअसल छात्रों ने बंद बुलाया था और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में ही आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बंद का आह्वान किया। प्रदर्शन के दौरान की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों को भी रोका। हावड़ा में हेलमेट पहनकर बस ड्राइवर काम करते नजर आए। वहीं उत्तरी दिनाजपुर में बंद के दौरान आगजनी की खबर भी सामने आई। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर आपको बता दें। बंगाल में भारत बंद के दौरान एक स्थानीय बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग की घटना हुई है। फायरिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। 25 सेकंड के इस वीडियो में, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से हमलावर लगातार कार पर फायरिंग कर रहे हैं। हमलावरों ने नेता की कार पर 6 राउंड की फायरिंग की, जिसमें कार का शीशा टूटा और गोली ड्राइवर को लगी। फिलहाल ड्राइवर का इलाज जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में इन दिनों दुर्ग भिलाई का मामला मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। बीते 4 दिन से इस पर सियासी संग्राम छिड़ा है। भिलाई में कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई के मुद्दे पर PCC प्रभारी सचिन पायलट ने अब सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए राज्य सरकार को घेरा। लिखा कि सरकार लाठी डंडों के जोर पर नहीं चलती। बीजेपी तानाशाही के साथ साथ अब अत्याचारी शासन चला रही है। प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई। भोपाल में महंगाई और महिला अपराध को लेकर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सभी जिलों से महिलाएं जो कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुई हैं। राजभवन के घेराव के लिए ये लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 27 अगस्त को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। चुनाव आयोग के मुताबिक 60 जिलों के 24 विधानसभा क्षेत्रों में 279 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अनंतनाग जिले में कुल 72 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया और इसके बाद पुलवामा में 55, डोडा में 41, किश्तवाड़ा में 32 और शोपियां में 28, कुलगाम में 28, जबकि रामबन में 23 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। पहले चरण के चुनाव में 23,27,000 से ज्यादा मतदाता अपने वोट डालेंगे, जिनमें से 11,76,000 पुरुष मतदाता और 11,51,000 महिला मतदाता शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच यानी 3 चरणों में मतदान होने हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में दल बदल पर फिर सियासी दंगल है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए नेताओं पर PCC चीफ दीपक बैज ने तंज कसा है। कांग्रेस छोड़ने वालों की हालत न घर की न घाट की। इस तरह के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वालों की कोई पूछ परख नहीं है, ये कहना है PCC प्रमुख का। दीपक बैज के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पलटवार किया। बीजेपी में हर व्यक्ति की उपयोगिता है, काबिलियत देखकर उनको काम भी दिया जाता है। का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। किसी भी दल के लोग आलो आज क्या हालत है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। एक कहावत है ना, मैं शायद पूरा बोलूँगा तो किसी को तकलीफ हो जाएगा, लेकिन डैश 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 घर का नगाट का, आप समझ जाइए उससे। जिनकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सभी से अपना और संगठन में काम करने के लिए उनका सहयोग भी ले रही है, उनको सहयोग भी प्रदान कर रही है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस में तो कोई जा नहीं रहा है, न सिर्फ कांग्रेस से बल्कि जो भी हमारे नए और विभिन्न राजनीतिक दल हो या विभिन्न समाज वर्ग से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, उनको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के कार्यों के साथ जोड़ रही है।
मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अस्पताल सुरक्षा और हिंसा रोकने के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आदेश भी जारी किया है। कोलकाता की घटना के बाद से ही डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे और अब सरकार ने भी इसे लेकर तैयारी अपनी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दे दिए हैं और नियमित रूप से पुलिस की गश्त कराने की भी बात कही गई है। देश से जुड़ी खबर भी आपको बता दें, बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के दौरे पर रहे, जिसके बाद भारत ने अमेरिका से 73,000 अतिरिक्त असॉल्ट राइफल की खरीदी करने का फैसला किया है। इसके लिए भारत ने अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है और इसके पहले सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 72,400 ऐसी राइफलें खरीदी गई थी। ये राइफलें 500 मीटर की प्रभावी मार रेंज वाली बताई जा रही हैं। इन राइफलों को चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तैनात पैदल सेना बटालियनों को दिया जाएगा। ये 837 करोड़ रुपए के ऑर्डर बताए जा रहे हैं। इधर रायपुर में एसआई परीक्षा के अभ्यर्थियों ने अब आर्या पार का मन बना लिया है। गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास के बाहर धरना देने पहुंचे सभी अभ्यर्थी कहते हैं सड़क पर बैठ चुके हैं। 2018 में सब इंस्पेक्टर के पद निकले, परीक्षा दी, लेकिन आज तक ना तो रिजल्ट फाइनली आ पाया, नियुक्ति तो दूर की बात है। अभ्यर्थी कहते हैं कि अब की बार बिना कोई डेट लिए वो वापस नहीं लौटेंगे। इधर कोलकाता रेप केस पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना बयान दिया है। बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं निराश और भयभीत हूं, हमें खुद से कड़े सवाल पूछने की आवश्यकता है, आत्मनिरीक्षण की भी आवश्यकता। तो अब कोलकाता रेप मर्डर केस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक वक्तव्य सामने आया है, जिसमें उन्होंने बेटियों के खिलाफ अपराध को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो बेहद निराश और भयभीत हैं इस घटना से। उन्होंने ये भी कहा कि खुद से अब लोगों को कड़े सवाल पूछने होंगे, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता अब देश को करनी होगी। मध्य प्रदेश में हो रही रेत तस्करी पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने माइनिंग अफसर की जमकर क्लास लगाई है। दरअसल छतरपुर में मंगलवार को हो रही जन सुनवाई में केंद्रीय मंत्री और टीकमगढ़ से लोकसभा के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक भी पहुंचे। यहां एक बीजेपी कार्यकर्ता ने उनके क्षेत्र में अवैध माइनिंग की शिकायत की। शिकायतकर्ता ने बताया कि रेत तस्कर स्थानीय विधायक के आदमी हैं और जब भी रेत तस्करी होती है तो विधायक का नाम हटाकर शिकायतकर्ता का नाम जोड़ दिया जाता है। शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक आग बबूला हो गए और भरी सभा में कलेक्टर और अन्य अफसरों के सामने ही माइनिंग अधिकारी की क्लास लगा दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेत चोरी में मेरा बाप भी क्यों न शामिल हो, कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने क्या कहा। रेत चोरी और सब चीजों से कोई मतलब नहीं। इस जिले में मेरे बाप का बाप भी अगर मतलब रेत की चोरी में संलग्न है तो उसको पकड़ के तो कर पाएंगे। इससे बड़ी बात कोई क्या नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति करके किसी दूसरे का नाम कैसे लिखवा रहा है? चोरी का मालिक तो वह कैसे सप्लाई हो रहा है, फिर तीसरे थर्ड व्यक्ति का नाम लिखवा दिया जाए। आप लोग क्या देखते हैं? ठीक नहीं है। रेत की चोरी इस जिले के लिए समुदाय है, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा समुदाय की स्थिति है। और आप मतलब आंखों पे अगर मतलब पट्टी बांध के अगर बैठे रहते हैं तो इसका मतलब संलग्नता मानी जाएगी। तो रेत माफिया और रेत तस्कर किस तरह से उस इलाके में हावी हैं, इसकी शिकायत जब की गई तो जिस तरह से हुआ और तस्करी की शिकायत भी जो की गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से, उनकी प्रतिक्रिया भी आप सुन लीजिए। मैंने शिकायत की माइनिंग में एसडीएम तहसीलदार महोदय ने, उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ये लोग माइनिंग वाले गए और खननकारियों को फोन किया। मौका पर ये देखा, बोले उत्खननकारियों ने पंचनामा में लिखा है कि ये उत्खनन कार्य मैंने नहीं किया, लोकेन सिंह ने किया है। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात बनकर तैयार है। इसे कल यानी कि गुरुवार को इंडियन नेवी को सौंपा जा सकता है। अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था और तब से इसकी टेस्टिंग की जा रही थी। अब फाइनली इसे कमीशन कर दिया जाएगा। अरिघात INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है और इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर यानी SBC में बनाया गया। अरिहंत की तरह ही अरिघात भी 750 किलोमीटर की रेंज वाले K-15 मिसाइलों से लैस है।
तस्वीर दिखाते हैं आदमखोर भेड़िए की। आदमखोर भेड़िए के आतंक से यूपी के बहराइच जिले के कई गांव के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। गांव में घूमते आदमखोर भेड़िए की तस्वीरें ड्रोन कैमरे में कैद हुई हैं। अब तक ये भेड़िया 8 लोगों की जान ले चुका है, जबकि 10 से 12 लोगों को घायल भी किया है। हालात ये है कि अब कई गांव के लोग लाठी और बंदूक लेकर रात भर पहरा दे रहे हैं। लोगों के साथ वहां के स्थानीय विधायक भी बंदूक लेकर गलियों में घूम रहे हैं। पुलिस भी माइक से लगातार लोगों को सावधान कर रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए, ड्रोन कैमरे की ये तस्वीर है जिसमें भेड़िए कैद हुए हैं। 17 जुलाई को हरदी इलाके के सिकंदरपुर गांव में 1 साल के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया था। बच्चे का शव बाद में एक खेत से बरामद किया गया था। ये पहली घटना थी। इसके बाद 26 जुलाई को हरदी इलाके के ही नकवा गांव में मां के साथ सो रही एक 3 साल की मासूम को भेड़िया उठा ले गया। अगले दिन उसका शव एक गन्ने के खेत में मिला था। इसके बाद 3 अगस्त के दिन हरदी इलाके के कलैला गांव में भी ऐसी ही घटना हुई, जिसमें 8 साल का किशन, उस पर हमला किया गया और किशन का शव भी पास के ही खेत में मिला था। भैया का तो दोबारा घूम के देखें तो भैया हमारा आया है, तब क्या कह लगे तो पापा के पंजंग निचान है, भैया का उठाए लेके आए। बंदूक इसलिए लिए हुए हैं कि जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो जो उनका मनोबल डाउन हो रहा है, वो मनोबल हमारी जनता का बढ़ेगा। जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोए, अपने घरों के अंदर सोए या फिर छतों पे सोए और कुछ दिन तक एहतियात रखें। इधर गरियाबंद में तेंदुआ अब शहर के बीच घुस आया। तेंदुए को जिला अस्पताल के बाउंड्री वॉल के नजदीक देखा गया। इसके बाद से लोगों में काफी दहशत है। वन विभाग मौके पर तैनात है। तेंदुए का रेस्क्यू जारी है। तो चलिए, आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम तीनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।